तो रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था और मुझसे पूछा था कि क्या कोई तरीका है जिससे आप वाइनल को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो DDJ 400। तो आप सभी को पता है कि DDJ 400 में ऐसा कोई बटन नहीं है जहां पर आप प्रेस करके वाइनल को ऑन और ऑफ कर सकते हो। बाकी सारे CDJs आप देखेंगे वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है CD मोड और वाइनल मोड, लेकिन DDJ 400 में ऐसा नहीं है। तो वहां पर तो मैंने उनको सोल्यूशन बता दिया कैसे करना है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाए और आप सभी के पास जिनके पास DDJ 400 है और आपको नहीं पता उसको किस तरह से करते हैं, तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप जो DDJ 400 में वाइनल मोड को ऑन और ऑफ कर सकते हो। प्लस आप लैपटॉप में भी आपके लैपटॉप की कीज दबा के भी आप उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी देने वाला हूँ, कुछ ऐसे ट्रिक्स भी आपको बताने वाला हूँ जिससे आप जो है आप मास्टर टेम्पो ऑन और ऑफ कर सकते हो और आपका जो पिच रेंज है वो भी आप चेंज कर सकते हो DDJ 400। तो जानने के लिए चलिए लेट्स जंप टू द वीडियो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मैक यूजर हो तो आप जो भी सेटिंग्स मैं यहां पर करने वाला हूं वो आपको फाइल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने जो फाइल के सेटिंग्स में आप उसको इंपोर्ट करके जो भी सेटिंग्स मैं यहां पर कर रहा हूं वो आप इजीली आपको ये सारे बिना किए आप वो सारी सेटिंग्स आपके रेकॉर्ड बॉक्स में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब आप इंपोर्ट कर सकते हो उस चीज को। तो आपको ये सारी चीज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन विंडो यूजर्स है तो फिलहाल मेरे पास विंडोज अवेलेबल नहीं है, तो जैसे अगर हो जाता हो तो मैं वो लिंक डाल दूंगा। लेकिन अगर आप ये खुद से करेंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपको जो है सारा नॉलेज मिल जाएगा किस तरह से आप सेटिंग्स कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और ऐड कर सकते हो, जिससे कि आप आगे भी अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, कुछ मीडिया मैपिंग करना है तो आप इजीली कर सकते हो। तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट है डीजेइंग में। सबसे पहला तो वाइनल ऑन और ऑफ करना, दूसरा है आपका मास्टर टेम्पो। मास्टर टेम्पो हमेशा ऑन होना चाहिए और आपका पिच रेंज आपको 10 से 16 के अंदर रखना है। तो वो भी आपको अगर चेंज करना है तो आपको इस तरह से इसको क्लिक करना पड़ता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये सारी चीज को अवॉइड करने के लिए, मतलब आपको माउस बार बार यूज नहीं करना, जब आप डीजेइंग करते हो तो बार बार आप माउस यूज नहीं करते हो, तो उसके लिए आप सबसे पहले हम बात करते हैं किस तरह से आप लैपटॉप में इस चीज को सेटिंग कर सकते हो। तो लैपटॉप में जाने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा आपके सेटिंग्स में और आपको जाना होगा कीबोर्ड में। तो सबसे पहले हमको करना है डेक 1 में सेटिंग, तो डेक 1 में क्लिक करेंगे। अभी डेक 1 में जाने के बाद आपको यहाँ पर ढूंढना है वाइनल मोड, ठीक है। अभी वाइनल मोड आप यहाँ पर देख सकते हो, वाइनल मोड लिखा है। वाइनल मोड में अभी यहाँ पर फिलहाल कोई भी लैपटॉप का कीज बट असाइन नहीं किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस साइन है, वहां पर मैं इसको क्लिक करता हूं। अभी आपको यहाँ पर डिसाइड करना आपको कौन से कीज दबा के आपको वाइनल ऑन और ऑफ करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यूज करता हूँ कमांड V, तो ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हो कमांड V। अब जब मैं कमांड V प्रेस करूंगा तो मेरा वाइनल ऑन होगा, वापस दबाऊंगा तो ऑफ हो जाएगा। अभी हम जाते हैं टेम्पो रेंज में। टेम्पो रेंज में मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैं करता हूँ कमांड T। तो जब आप देखते हो कमांड T से मुझे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है जो जंप फॉरवर्ड का, तो अगर आपको इसको अगर इसको निकालना है जंप फॉरवर्ड, आपको कमांड T करना है तो आप इसको ओके कर सकते हो, तो वो डिलीट हो जाएगा जो कमांड T से। तो आपको ओके करना है तो आप ओके कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो आप कुछ दूसरा बटन भी यूज कर सकते हो क्योंकि वो ऑलरेडी यूज में है, जैसे कि कमांड T। तो मैं यहाँ पर करता हूँ ऑल्ट T। अभी ऑल्ट T करने के बाद मेरा टेम्पो रेंज यहाँ पर सेट हो गया। अभी तीसरा है हमारा मास्टर टेम्पो। मास्टर टेम्पो को ढूंढते कहां पर है मास्टर टेम्पो, और ये रहा हमारा मास्टर टेम्पो। अब मैं इसको क्लिक करता हूं और इसको भी असाइन करता हूं मास्टर टेम्पो को, जैसे कि M से है तो मैं इसको करूंगा कमांड M, ठीक है। ये हमारा अभी यहाँ पर सॉर्ट हो गया डेक 1 का, ये डेक 1 का हो गया, ठीक है। एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं, जैसे कि मैं करूंगा कमांड V, तो ये मेरा वाइनल ऑफ हो गया, कमांड V आ गया वाइनल। फिर मैंने किया था टेम्पो, तो मैं ऑल्ट T करूंगा तो मेरा यहां से पिच रेंज है, आप देख सकते हो मैं बिना क्लिक किए ये चेंज हो रहा है। और तीसरा है हमारा मास्टर टेम्पो जो है कमांड M, तो ये हमारा मास्टर टेम्पो चला गया, वापस मैं क्लिक करता हूं मास्टर टेम्पो आ गया। उसी तरह से हमको जाना है हमारे डेक 2 में। डेक 2 में भी हमको जाना है टेम्पो रेंज में। अभी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, डेक 1 का अलग सेटिंग होता है, डेक 2 का अलग सेटिंग होता है, तो आप वो सेम नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ पर हम करते हैं कंट्रोल T, ठीक है। टेम्पो के लिए हमने किया कंट्रोल T टेम्पो रेंज के लिए। और जो वाइनल मोड है, अभी हम इसको करते हैं वाइनल मोड को करते हैं हम ऑल्ट V, ठीक है। ये ऑल्ट V किया और फिर आते हैं हमारे मास्टर टेम्पो को करता ऑल्ट M,
ठीक है, ये हमारा सेटिंग डेक 2 का हो गया। अभी हम यहाँ पर चेक करते हैं, कोई ट्रैक डाल देता हूँ यहाँ पर। अभी मैं करता हूँ यहाँ पर कमांड M, तो देखिए मास्टर टेम्पो जो है, सॉरी ऑल्ट M करता हूँ क्योंकि मैंने इसका सेटिंग अलग है। तो ये मेरा ऑल्ट M दबाने से ये सेटिंग्स चला गया। ठीक है, अभी मैं ऑल्ट V करता हूँ तो यहाँ पर मेरा वाइनल चला गया। मैं आपको यहाँ पर प्ले करके दिखाता हूँ एक बार ट्रैक। अभी देखिए ये स्क्रैच हो रहा है। अभी मैं इसको करता हूँ ऑल्ट V, अभी ये स्क्रैच नहीं हो रहा। देखिए अभी ये वाइनल मोड में चला गया। उसी तरह से जब मैं यहाँ पर भी करता हूँ कमांड V, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो ट्रैक है, देखिए वाइनल मोड ऑफ हो गया है। अभी मैं इसको ऑल्ट V करके ऑन कर देता हूँ, पर कमांड V करके, और ये ऑन हो गया। उसी तरह से जो सेटिंग्स है आप आपके हिसाब से, अपने हिसाब से आप सेटिंग्स कर सकते हो। खाली आपको एक ध्यान रखना है कि अगर वो ऑलरेडी सेटिंग्स है, किसी चीज का बटन है, यूजफुल बटन है, तो उसको डिलीट मत कीजिए। कोई और बटन ट्राई कीजिए, दो और कोई अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए, और इसे आप वाइनल ऑन और ऑफ कर सकते हो। तो ये रहा लैपटॉप में। अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप जो DDJ 400 में बिना लैपटॉप को यूज के, बिना लैपटॉप की कीज यूज के, आप DDJ 400 में किस तरह से आप जो मीडिया मैपिंग करके आप किस तरह से करते हो। तो चलिए मैं आपको अब बताता हूं। यहाँ पर हम जो 3 बटन की बात कर रहे हैं, जो कि वाइनल ऑन और ऑफ, और दूसरा है हमारा मास्टर टेम्पो ऑन और ऑफ, और तीसरा है हमारा जो है हमारा टेम्पो रेंज, जो कि 3 बटन बहुत जरूरी है। तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम ये 3 बटन जो यहाँ पर आप देख रहे हो 1, 2 और 3, ये तीनों बटन हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये 3 बटन यूज करेंगे जिससे कि आपको अच्छा पड़ेगा। जैसे कि ये इसको हम यूज करेंगे हम वाइनल ऑन और ऑफ करने के लिए, और इसको हम यूज करेंगे हमारा मास्टर टेम्पो ऑन और ऑफ करने के लिए। और ये जो बटन है आप देख रहे हो वो ऑलरेडी असाइंड है टेम्पो रेंज चेंज करने के लिए। तो हर उस बटन को दबाने के लिए, उस बटन को करने के लिए आपको शिफ्ट दबाना होगा। शिफ्ट दबा के आपको जब करेंगे तो ये चेंज होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अब ट्रैक प्ले करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि जब मैं शिफ्ट दबा के ये मास्टर का बटन दबाता हूँ तो ये हमारा जो पिच रेंज है, टेम्पो रेंज है, उसका वो चेंज हो रहा है 10, 16। ये ऑलरेडी असाइंड है, तो इसमें हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो डेक 2 में भी वो सेम है। अभी हमको करना क्या है, हमको जो है वाइनल ऑन और ऑफ और मास्टर टेम्पो ऑन और ऑफ, इसको यहाँ पर हमको असाइन करना है। ये 2 चीज को हमको यहाँ पर असाइन करना है। ठीक है, ये बटन को हम यूज करेंगे क्योंकि बेसिकली हम ये 2 बटन यूज नहीं करते हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं यूज करता, मोस्टली कोई भी नहीं करता, हम सभी को पता है। तो ये 2 बटन और ये 2 बटन हम वाइनल ऑन और ऑफ और मास्टर टेम्पो ऑन करने के लिए करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो पिच रेंज है वो आप शिफ्ट दबा के जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका पिच रेंज है वो चेंज होता रहेगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है मीडी सेटिंग में। अब मीडी सेटिंग में आपको आपका कंट्रोलर दिखाएगा, और जैसे कि मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि आपका जो सेटिंग्स है आप सबसे पहले उसको एक्सपोर्ट कर लीजिए, सेव कर लीजिए। इनकेस कुछ गड़बड़ होगा आप उसको वापस से इंपोर्ट कर सकते हो। प्लस जब आपका सेटिंग सारा हो जाएगा, जब आपका परफेक्ट हो जाएगा, वाइनल ऑन और ऑफ सब कुछ हो गया, आप उसको भी एक्सपोर्ट करके रख लीजिए कि इनकेस अगर आपको बंद करना है, आपको अगर नहीं चाहिए, अगर आपसे डिफॉल्ट हो गया सेटिंग्स, आपको बार बार वो करना ना पड़े, तो वो सेटिंग्स पे आप सेव करके रख लीजिए। फिर कभी भी अगर डिफॉल्ट हो गया या कुछ गड़बड़ हो गया तो आप उसको वापस से इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब आपको बार बार वो चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमको करना क्या है, अभी हमको जो ये 2 बटन है जो कि है मेमोरी क्यू सेट और मेमोरी क्यू डिलीट, तो इस चीज को हमको डिलीट करना है। डेक 1 से भी करना है और डेक 2 से भी करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि आप शिफ्ट दबा के जब आप ये मास्टर का बटन दबाते हो तो आपका जो पिच रेंज है वो ऑलरेडी सेट है, तो उसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी उस चीज को करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा, आपको पैड्स में जाना होगा। पैड में आपको ढूंढना है मेमोरी क्यू डिलीट। तो इस मेमोरी क्यू डिलीट को हम पहले डिलीट कर लेते हैं, डेक 1 और डेक 2 इसको डिलीट कर लिया। अभी हम मेमोरी क्यू सेट के पास जाते हैं और उसको भी डिलीट करते हैं, मेमोरी क्यू सेट। ओके, मेमोरी क्यू सेट। अभी डेक 1 से इसको डिलीट करते हैं और डेक 2 से भी हम इसको अब यहां से डिलीट करते हैं। अभी डिलीट करने के बाद हमको जाना है वापस डेक में। डेक में जाने के बाद आपको यहां पर ऐड करना है। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं हमारा वाइनल मोड। तो वाइनल मोड ऐड किया, फिर से हम एक पैनल मोड ऐड करते हैं क्योंकि हमको डेक 1 में भी चाहिए और डेक 2 में भी चाहिए। तो जैसे कि डेक 1 में है और इसको हमको करना है डेक 2, तो ये अभी हो गया डेक 2 वाइनल और ये हो गया डेक 1 वाइनल। अभी हमको करना क्या है, डेक 1 पे क्लिक करना और यहाँ पर हमको करना है लर्न करने के बाद आप जो भी बटन दबाएंगे तो वो नंबर एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी अगर वो असाइन रहेगा तो वो नहीं होगा। तो जैसे कि हमने जो है उसको डिलीट कर दिया है, अभी मैं दबाऊंगा शिफ्ट और इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ
तो अभी ये असाइन हो गया, ठीक है, ओके, ये असाइन हो गया। अभी डेक 2 पे जाते हैं और वो सेम चीज करते हैं, शिफ्ट दबा के हम जो वो वाला बटन है उसको एक्टिवेट करते हैं। हेलो, अभी हमारा वाइनल है वो ऑन ऑफ दोनों डेक में हो गया। अभी हमको करना है मास्टर टेम्पो को ऑन और ऑफ करना। तो मैं यहाँ पर वापस ऐड करता हूँ और हम जाते हैं टेम्पो में और यहाँ पर हम करते हैं मास्टर टेम्पो डेक 1 और मास्टर टेम्पो और इसको हम करेंगे डेक 2। तो अभी हमने इसको डेक 1 और मास्टर टेम्पो को डेक 1 और डेक 2 पे डाल दिया है। अभी हम क्लिक करते हैं मास्टर टेम्पो जो कि डेक 1 का है और उसको हम करेंगे लर्न और हम दबाएंगे शिफ्ट और ये वाला बटन और ये यहाँ पर मास्टर टेम्पो एक्टिवेट हो गया। उसी तरह से हम मास्टर टेम्पो डेक 2 की तरफ जाते हैं, सेम करेंगे, क्लिक करेंगे और वो वाला बटन है उसको हम एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों एक्टिवेट कर लिया, जैसे कि वाइनल ऑन और ऑफ कर लिया और मास्टर टेम्पो ऑन कर लिया और पिच रेंज भी है जो यहाँ पर एक्टिवेट ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए अभी हमें जाते हैं हमारे प्लेयर पे और मैं अभी आपको यहाँ पर ऑन और ऑफ इसको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं डेक 1 को प्ले करता हूँ, अभी देखिए यहाँ पर जो वाइनल है अभी ये ऑफ हो चुका है। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ शिफ्ट दबा के और आप देख सकते हैं कि अभी जो वाइनल है ये एक्टिवेट यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। अभी मैं करता हूँ यहाँ से मास्टर टेम्पो ऑन और ऑफ। जब मैं शिफ्ट दबाता हूँ मास्टर टेम्पो ऑन हो गया। अभी ट्रैक चेंज हो गया। अभी मैं वापस मास्टर टेम्पो ऑन करता हूँ, मास्टर टेम्पो यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। उसी तरह से अगर पिच रेंज मुझे चेंज करना है तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा और यहाँ से मैं दबा के पिच रेंज भी चेंज कर सकता हूँ। सेम गोज फॉर डेक 2। जब मैं इसको पॉज करता हूँ, इसको एक्टिवेट करता हूँ, अभी ये है इसका वाइनल ऑफ है, मैं शिफ्ट दबा के उसको एक्टिवेट करता हूँ। अभी देखिए ये ऑन हो चुका है। उसी तरह से अभी इसका देखिए आप पिच रेंज देख सकते हो, बहुत वाइड चल रहा है। अब मैं इसका पिच रेंज चेंज करता हूँ। अभी हमने इसका पिच रेंज चेंज कर लिया है। अभी उसी तरह से मैं जो मास्टर टेम्पो है उसको भी ऑन ऑफ करता हूँ। तो देखिए इजीली हमने इस चीज को कर लिया और इस तरह से किया है कि आप देख सकते हो लाइन से हमने इस चीज को किया कि आपको यहाँ बात ढूंढने की जरूरत न पड़े। बेसिकली हम ये सारे बटन्स तो यूज नहीं करते, हम सभी को पता है। टू बी फ्रैंक तो ये कॉल बटन और ये सब तो इतना टाइम नहीं मिलता है जब हम लाइव क्राउड के लिए प्ले करते हैं। तो ये चीज आप इसके लिए भी यूज कर सकते हो। आपका वाइनल ऑन ऑफ करने के लिए आपको फिर वो एक स्ट्रेस निकल जाएगा अगर आपको ऑन करना है, स्क्रैच करना है, या फिर कभी कभी होता है जब हम ट्रैक प्ले करते हैं और जब भी हमारा हाथ जो है वो गलती से ऊपर लग जाता है और ट्रैक आगे निकल जाता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप वाइनल को ऑफ कर सकते हो और आप आराम से मिक्सिंग कर सकते हो। जब आपको लगे स्क्रैचिंग करना है तो आप वाइनल ऑन कर सकते हो। तो इस चीज से आपका जो है टाइम भी बच जाएगा। प्लस जैसे कि अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा टेम्पो रेंज के ऊपर, मास्टर टेम्पो के ऊपर, तो वो भी कितना इंपॉर्टेंट है डीजेइंग में, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज आप DDJ 400 में आप दो बटन दबा के आप इजीली इसको कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वहां पर मैं जवाब दे देता हूं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डीजेइंग रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहते हैं और मोस्ट प्रोबेबली मैं म्यूजिक प्रोडक्शन के ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो चलिए तब तक के लिए हम चलते हैं हमारे अगले वीडियो की तरफ।